क्या फ़वायद हैं, इसके नुकसानात से आगाह करूंगा, तरीका इस्तेमाल क्या है और किन किन इन्फेक्शन या तकालीफ में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अस्सलामुअलैकुम, मैं मोहम्मद अवैस आपसे मुखातिब हूं। आपको वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मिक्स्ड इन्फो पे। तो आज की इस वीडियो में रिव्यू करेंगे जी एजोमैक्स कैप्सूल का। एजोमैक्स से तो पाकिस्तान में हर बंदा वाकिफ है। कोरोना के दिनों में तो इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करवाया जाता रहा है और वैसे भी इसका बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट है। तो इसका इस्तेमाल वैसे भी बहुत ज़्यादा रूटीन में करवाते हैं डॉक्टर्स। तो आज इसके बारे में हम लोग जानेंगे, इसके क्या क्या फ़वायद हैं, इसके नुकसानात से आगाह करूंगा, तरीका इस्तेमाल क्या है और किन किन इन्फेक्शन या तकालीफ में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये सारी डिटेल इंशाल्लाह इस वीडियो में दूंगा, लेकिन सबसे पहले आपसे गुजारिश है, अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी जरूर दबाइएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियोस भी आप तक पहुंचती रहें। तो सबसे पहले अगर बात की जाए तो ब्रांड नेम है इसका एजोमैक्स। सेंडोज फार्मा इसको बना रही है, जो कि एक मल्टीनेशनल फार्मा है और इसकी तमाम अद्वियात आपको बड़े अच्छे रिजल्ट के साथ मिलती हैं। कीमत की बात की जाए तो ये 12 कैप्सूल्स होते हैं और 590 रुपये में 12 कैप्सूल्स के पैक में 250 mg में ये आपको अवेलेबल है। इसके अलावा ये 500 mg में भी अवेलेबल होता है। 500 mg में पैकिंग इसकी ये आती है और 250 mg में इसकी पैकिंग ये आती है। अब बात कर लेते हैं इसमें मौजूद दवा की। तो इसमें दवा जो मौजूद है वो है एजिथ्रोमाइसिन, जो कि बेसिकली एक एंटीबायोटिक दवा है और ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक से मुराद वो एंटीबायोटिक्स होती हैं जो ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव दोनों बैक्टीरियाज पे असर रखती हैं। तो एंटीबायोटिक से रिलेटेड मैंने ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बनाई हुई है, यहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा उसका लिंक। आप देख सकते हैं कि एंटीबायोटिक्स क्यों इस्तेमाल करवाई जाती हैं। चूंकि ये एंटीबायोटिक है तो ये सिर्फ बैक्टीरियल इन्फेक्शन से डील करेगी। ठीक है, अगर आपको बैक्टीरिया की वजह से कोई टॉन्सिल्स का इशू हो गया है तो उसमें इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। बड़ा जबरदस्त रिजल्ट है उसमें। आपके गले खराब हो तो इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा टाइटस मीडिया, यानी कि अगर आपको कान का कोई इन्फेक्शन हो जाए तो उसमें भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। उसके अलावा अगर आपको साइनस का, ये जो कैविटीज होती हैं यहाँ पे पिक्चर में दिखा देता हूँ, इन कैविटीज में बाज का सोजश जुकाम की वजह से, वायरल इन्फेक्शन की वजह से, फिर सेकेंडरी इन्फेक्शन वहां पे बैक्टीरिया की भी हो जाती है, तो उनमें भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए। उसके अलावा इसका इस्तेमाल नमूनिया में भी करवाया जाता है। अगर आपके फेफड़ों में नमूनिया की शिकायत होगी तो उसमें भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है, बड़ा इफेक्टिव है। उसके अलावा इसका इस्तेमाल फ्रेंजाइटिस में, यानी कि आपको अगर फेरेंक्स में कोई सोजश इन्फेक्शन हो जाती है बैक्टीरिया की वजह से, तो उसमें भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। तो बात करने का मकसद ये है कि निज़ाम तनफ़्फ़ुज़, यानी कि सांस लेने का जो निज़ाम है आपका, नाक, गला, सांस की नाली, फेफड़े वगैरह, अगर इनमें किसी किस्म का भी कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, खा वो नमूनिया हो, हाँ वो टॉन्सिलाइटिस है, ओटाइटिस मीडिया है या नाक का कोई इन्फेक्शन है, तो उसमें आप इसका इस्तेमाल करवा सकते हैं। उसके अलावा इसका इस्तेमाल टाइफाइड में भी बड़ा ज्यादा अब किया जाता है। चूंकि जो एंटीबायोटिक्स पहले टाइफाइड में इस्तेमाल होती रही हैं उनके खिलाफ बड़ी ड्रग रेजिस्टेंस पैदा हो गया, वो असर नहीं करती टाइफाइड पे। तो ये बड़ी आजकल उसमें इफेक्टिव अपना असर दिखा रही है। तो आजकल बड़ा इसका इस्तेमाल टाइफाइड में भी करवाते हैं डॉक्टर्स। उसके अलावा इसका इस्तेमाल स्किन इन्फेक्शन में भी, यानी कि आपको कोई जिल्द का इन्फेक्शन, कोई जख्म वगैरह या किसी किस्म का कोई जिल्द का इन्फेक्शन हो जाता है तो वहां पे भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है उसको ट्रीट करने के लिए। उसके अलावा इसका इस्तेमाल एसटीडीज, यानी कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेज में भी करवाया जाता है, जिसमें क्लाइमेडिया आ जाता है, उसमें इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। उसके अलावा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का मर्दों में या खवातीन में कोई इन्फेक्शन हो जाए अगर, जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज में हो जाता है, तो उसमें भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। उसमें भी बड़ा जबरदस्त रिजल्ट है इसका। तो इस तरह की सारी कंडीशंस में इसका इस्तेमाल करवाया जा सकता है। अब अगर बात की जाए इसके नुकसानात की, तो इसके जो कॉमन साइड इफेक्ट देखने में मिलता है वो आपको लूज मोशन या डायरिया की शक्ल में, यानी कि आपका पेट खराब हो जाता है, आपको लूज मोशन या डायरिया स्टार्ट हो जाता है। उसके अलावा स्टमक अपसेट देखने में मिल सकता है, उल्टी मतली की कैफियत हो सकती है, पेट में दर्द हो सकता है, यूरिन का कलर आपको डार्क येलो हो सकता है या ब्लैक कलर में भी आपको यूरिन आ सकता है बाज़ औक़ात इसके इस्तेमाल के बाद। उसके अलावा आपके पखाने का कलर भी बाज़ औक़ात चेंज हो सकता है, ब्लैक हो सकता है। उसके अलावा कुछ अफराद में इसकी एलर्जिक रिएक्शंस भी देखने में मिलते हैं जिनको ये सूट नहीं करती। अगर उनको कोई जिस्म पे इसके खाने के बाद एलर्जी हो तो दोबारा इसका इस्तेमाल ना करें। अब बात कर लेते हैं इसके तरीका इस्तेमाल की। तो इसका सही तरीका इस्तेमाल पहले मैं आपको बता दूं, अक्सर लोग इसका गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो इसका इस्तेमाल ये है कि एक तो आपने इसका इस्तेमाल खाने से 1 घंटा पहले, यानी कि खाली पेट करना है, या खाना खाने के 2 घंटे बाद इसका इस्तेमाल करना है। उसकी वजह यह है कि अगर आप खाने के साथ इसका इस्तेमाल करते हैं तो इसकी जो एब्जॉर्प्शन या आपके जिस्म मैदे में पहुंच के ये जो जज्ब होता है, 50% इसकी जो तासीर है वो खत्म हो जाती है अगर ये खाने के साथ हल हो के आपके जिस्म में असर करे।
लेकिन अगर आप इसका इस्तेमाल खाली पेट करेंगे तो 100% एब्जॉर्प्शन उसकी आपके मैदे में होगी और आपको ज्यादा फायदा होगा। उसके अलावा अगर आप खाने के 2 घंटे बाद भी इस्तेमाल करते हैं तो एब्जॉर्प्शन में इजाफा होगा, 50% से ज्यादा ही आपके जिस्म में ये हल होकर अपना असर दिखाएगी। तो ये इसका सही तरीका इस्तेमाल है। अब बात कर लेते हैं इसके डोजेज की। तो इसकी डोजेज का तयन आपकी बीमारी की किस्म पे, यानी कि इन्फेक्शन की किस्म पे, आपकी उम्र पे, आपके बॉडी वेट पे और आपकी बीमारी की नोयत पे डिपेंड करता है। यानी कि आपके डॉक्टर्स आपको जिस तरह प्रेस्क्राइब करेंगे, उन्होंने आपकी एज भी देखनी है, आपका इन्फेक्शन क्या जो है उसकी नोयत भी देखनी है, इन्फेक्शन की किस्म भी देखनी है, आपकी उम्र और बॉडी वेट भी देखना है, और उस हिसाब से आपको रेकमेंड करना है कि आपको कितनी डोज लेनी है। वैसे इसकी अमूमी खुराक अगर बताऊं तो 6 साल से 12 साल के बच्चों में इसका इस्तेमाल 250 mg कैप्सूल का दिन में एक दफा भी करवाया जा सकता है, और कुछ बच्चों में इसका इस्तेमाल शदीद इन्फेक्शन में 250 mg का सुबह शाम भी करवाया जा सकता है। और 12 साल से बड़े अफराद में या बालग अफराद में इसका इस्तेमाल अगर करवाना हो तो 500 mg का इस्तेमाल सुबह दोपहर शाम या सुबह शाम भी करवाया जा सकता है। तो डिपेंड करता है आपकी बीमारी की नोयत, आपकी उम्र और इन सारी चीजों को चेक करके आपको इसकी डोजेज का तयन करना पड़ता है। इसलिए कहते हैं कि एंटीबायोटिक्स का खुद से इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो ये सारी डिटेल थी जी एजोमैक्स से रिलेटेड। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।